Hello, hi dear students. Assalamu alaikum to all of you. I hope you are keeping well, you are happy, you are good at your home. I welcome you all to my channel Elite Classes. Today I am going to discuss with you a new topic, the lottery. The lottery उर्दू में लिखा हुआ एक प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरी है। इसको मैं इंग्लिश और उर्दू में दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करोगे, तो लास्ट तक ज़रूर देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि बाकी जो लेसन्स हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट अस स्टार्ट। लॉटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉटरी। Lottery means a drawing of lots in which prizes are distributed to the winners. यानी कि एक लकी ड्रा के ज़रिए कुछ टिकट्स निकाले जाते हैं जो कुछ विनर्स को दी जाती है, या हम इसको बोल सकते हैं इट्स अ मीन्स ऑफ रेजिंग मनी बाय सेलिंग और बाइंग टिकट्स. So this lottery is written by Premchand. Let's know about the Premchand. Premchand's full name is Munshi Premchand. He was born in 1880 in a small village Lahmi in Varanasi and died in 1936. Premchand is world's most popular writer. Premchand's literary career starts with a novel Asrar-e Mabid. Premchand is called Upanyas Samrat, which means emperor among novelists. Premchand wrote 12 novels and more than 300 short stories, and this Lottery is one of his best short story which he has written in Hindi, and it is translated in English by Shirin Bismillah. So let's know the history about this story. The story was originally written in Hindi, which I told you that it was written in 1933 और इसको Shirin Bismillah ने English में translate किया. So this is a humorous satirical story which highlights greed and hypocritical nature of man. Humorous satirical stories. Satire किसको बोलते हैं? Satire बोलते हैं जिसमें किसी इंसान की कोई कमी या उसकी कोई फॉली जो है उसको बाहर निकालते हैं बड़े मज़ाया अंदाज के साथ ताकि सोसाइटी में कोई सुधार आ जाए. So you can say that it is in which human or individual vices, follies, abuses or shortcomings are held up to censure by means of ridicule to inspire social reform. So here in this story, lottery ticket is a symbol for people's greed and ambition. यहाँ इस स्टोरी में हम क्या देखते हैं? प्रेमचंद ने इंसान के सेल्फिश नेचर को बयान किया है कि इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. एक डिज़ायर फुलफ़िल होती है तो दूसरी डिज़ायर के पीछे इंसान चला जाता है और किसी भी हद तक गिर सकता है उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए. वो अपने रिश्ते, नाते, दोस्ती, ये सारी चीज़ें फिर साइड में रख देता है जहाँ पर उसको अपनी ग्रीड की बात आ जाती है. इसलिए गालिब का एक मशहूर शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले हैं मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले हैं. तो लॉटरी टिकट जो है यहाँ पर, इसमें 10 लाख रुपए प्राइज़ होती है. तो सारे लोग जो है उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं और ये 10 लाख रुपए हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये लिखी गई है ये कहानी उस वक्त 10 लाख जो है वो समझो आज के 10 करोड़ के बराबर है. इसका मतलब ह्यूमन ग्रीड जो है, इंसान हर एक चाहता है कि मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊं, और फिर इन्हीं ख्वाबों में होता है जिनको बोलते हैं मंगेरी लाल के हसीन सपने, इन्हीं सपनों में खोया होता है. तो वही सपने हम देखेंगे इस स्टोरी में हैं. तो चलो देखते हैं इस स्टोरी के खास किरदार, कैरेक्टर कौन कौन हैं. विक्रम जो है, विक्रम इज़ द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. वी कैन कॉल इन लिटरेचर ही इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी अराउंड whom the whole story revolves, and his friend teacher, they are the best friends, विक्रम एंड टीचर. तो ये कहानी जो है ये फर्स्ट पर्सन नरेटर के ज़रिए हम तक पहुंचाई जाती हैं और ये टीचर के ज़रिए बयान की जाती है. और विक्रम का बाप जो है उसको बड़े ठाकुर साहब बोलते हैं और उसका छोटा भाई है विक्रम के बाप का, उसको छोटे ठाकुर बोलते हैं, जो अंकल है किसका? विक्रम का. और इसकी माँ है इसमें एल्डर ब्रदर प्रकाश, और छोटी बहन उसका नाम कुंती है. तो विक्रम है, टीचर हैं, विक्रम का बाप है, उसका अंकल हैं, विक्रम की माँ है, विक्रम का बड़ा भाई है, विक्रम की छोटी बहन
कुंती है. So these are the main characters in this story. Now see the summary of this lottery. Lottery is told in the first person from the perspective of school teacher, his friend Vikram, and Vikram's extended family. The teacher and Vikram discusses the lottery and speculate over their actions if either were to win a prize worth 10 lakh of rupees. Vikram states that if he were to win the lottery, he would take a trip around the world. Now we will see here these two friends, they have decided to buy this lottery ticket. एक विक्रम है और उसका जो दोस्त है वो स्कूल टीचर है. तो ये दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम लॉटरी टिकट खरीदते हैं जिसका प्राइज़ मनी है 10 लाख रुपीज़. इससे पहले जो है विक्रम के बाप ने, उसके अंकल ने, उसके घर वालों ने ये टिकट खरीदी होती है और उन्होंने ये डिसाइड किया होता है कि जितनी हम ज़्यादा टिकटें खरीदेंगे उसमें से कोई ना कोई विनर होगा और फिर हम घर में इक्वली उसको शेयर करेंगे. लेकिन विक्रम इस पर सेटिस्फाई नहीं था. वो चाहता था मुझे क्या शेयर मिलेगा, 10 या 20 हज़ार, उससे मेरे जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल नहीं हो जाएंगे. इसलिए वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है मुझे अकेले को मिल जाए. इसलिए वो उसने चुपके से चोरी चोरी ये टिकट खरीदी हैं घर वालों को बिना बताए हुए. तो इसके लिए उसने मोटिवेट किया टीचर को, क्योंकि 10 रुपये की टिकट आती थी. ये 10 रुपये वो अकेले नहीं निकाल सकता था. इसलिए उसने कहा टीचर को कि आप मेरे पार्टनर बन जाएंगे. जब हमें 10 लाख मिलेंगे तो 5 आपका शेयर है और 5 मेरा शेयर है. तो टीचर इस पर उसने ये एक्सेप्ट की, इसकी जो डिज़ायर थी. तो दोनों ने अब ये टिकट खरीदी है. लेकिन जो विशेस थे, जो डिज़ायर्स थे, वो ज़्यादा किसके थे? वो थे ज़्यादा विक्रम के. विक्रम चाहता था दैट ही विश टू टूर द होल वर्ल्ड, एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. Particularly the places are mentioned in this story are Peru, Brazil, Timbuktu and Honolulu. And besides that he wants to make a good library for the society. तो ये काम भी वो करना चाहता था. So Vikram states that if he were to win the lottery, he would take a trip around the world in order to study the traditions and religions of different countries and establish a public library offering the world's finest books. जहाँ दुनिया की सबसे अच्छी किताबें होंगे वैसी लाइब्रेरी में अपनी सोसाइटी में बनाऊंगा. The teacher states that he would have saved the money in return for the interest. The teacher and Vikram each raise 5 rupees to buy the ticket, agreeing to divide the winning. Now teacher and Vikram, they have different desires. ठीक, दोनों को जो है ना अपने अपने मसले थे. फॉर द स्कूल टीचर ही सेड दैट आई एम द सोल ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली. आई हैव टू गेट 2 sisters मैरिड, एजुकेट 2 brothers and build a new house. I have decided to deposit the entire amount in bank and meet my expenses from the interest. I will impose certain conditions to ensure that no one is able to withdraw the amount after me. तो विक्रम टूर करना चाहता था और लाइब्रेरी बनाना चाहता था. लेकिन जो टीचर था उसको घर की ज़्यादा जिम्मेदारी थी. वो अकेला घर में कमाने वाला था. उसकी छोटी 2 बहनों की शादी होनी थी. उसके तो छोटे 2 भाई थे, उनको पढ़ाना था और एक मकान भी बनाना था. इसलिए उसने सोचा मैं सारे पैसे जो मुझे मिलेंगे 5 लाख रुपए, तो ये मैं बैंक में रखूँगा और उसका जो इंटरेस्ट वगैरह फिर आएगा तो वो मैं इस्तेमाल करूँगा. ठीक, तो दोनों की अलग अलग डिज़ायर्स थे कौन कैसे पैसे खर्च करेगा. अब मसला था कि 10 रुपये कहाँ से लाएंगे, क्योंकि टीचर की इतनी सैलरी नहीं थी, मुश्किल से उसका घर चलता था. तो 5 रुपये बचाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था. तो विक्रम के लिए भी 5, क्योंकि वो तो कोई काम करता ही नहीं था, वो तो एक आवारा था. ही वॉज ए वांडरर, ही वॉज रोमिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक, सो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया हमारे घर में पुरानी किताबें हैं, क्योंकि दोनों ने 10th तक ही पढ़ा था. उसके बाद उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो बोलते थे ज़्यादा पढ़ाई जो है ये हो गया अपना वक्त ज़ाया करना, और फिर सारी उम्र ये नौकरी की तलाश में होती हैं जो उनको मिलती नहीं है. इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी. अब घर में जितनी भी किताबें थी इन्होंने इसको जमा किया और 10 रुपये में उनको बेच दिया.
यानी सेकंड हैंड किताबें जो घर में थी उसके बदले उनको 10 रुपये आ गई, तो दोनों ने अब ये टिकट खरीद ली है। ठीक, तो आगे हम क्या देखते हैं। अब एक बार वो बैठे हैं कमरे में, विक्रम के, टीचर और विक्रम, दे आर डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स विच आर रिलेटेड टू देयर लाइफ। तो मैरिज पर एक बार डिस्कशन हो गया दोनों दोस्तों के दरमियान, क्योंकि टीचर की जो आइडियाज़ थे रिलेटेड टू द मैरिज दैट वर डिफरेंट दैन द विक्रम। नो डाउट दे वर द बेस्ट फ्रेंड्स, बट देयर आइडियोलॉजी, देयर आइडियाज़, देयर थॉट्स दे डिडंट मैच, वो नहीं मिलते थे। हमने पहले ही देखा कि एक तो टूर करना चाहता था पूरे वर्ल्ड का, दूसरा घर की जिम्मेदारी जो है ना वो निभाना चाहता था। अब शादी में भी दोनों जो हैं इनके आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे। इसके लिए विक्रम के लिए शादी जो थी, it was a burden. Vikram believes marriage as a burden. He says that it only burdens one with unnecessary worries. A huge amount of money is wasted in satisfying the desires and fancies of one's wife. यानी सारी उम्र बीवी की जो है उसकी डिमांड, उसकी फरमाइशें वो पूरी करनी पड़ती हैं, इसलिए ये तो एक बोझ है। ठीक, वो नहीं चाहता था ये बोझ उठाना। लेकिन दूसरी तरफ से जो टीचर था उसके आइडियाज़ क्या थे शादी के बारे में। उसने कहा, आई वुड लाइक ए पार्टनर हु विल स्टे विथ मी until I breathe my last and no one other than her can fill that slot. So he says that what is the worth of this life if one doesn't have the companion with whom we can share our joys and griefs. So it is useless, यानी कि ऐसा पार्टनर होना चाहिए ज़िंदगी में जिसके साथ इंसान खुशी गम और सारी ज़िंदगी वो साथ रहे। तो दोनों में यहाँ पर भी डिफरेंस थी यहाँ आइडियाज़ पर। तो टीचर जो था उसके लिए लाइफ पार्टनर जो था ये एक ब्लेसिंग थी। सो another argument now starts between these two friends when they have now purchased this ticket. So ये विक्रम के नाम पर खरीदी गई है। विक्रम purchases the ticket in his name as the lottery drawing approaches. अब जब उसका वक्त आने लगा कि लॉटरी जो है ये टिकट किसको मिलेगी, इसका वक्त आ गया अब। लेकिन इससे पहले टीचर जो है उसके माइंड में शक पैदा हो गया, सस्पिशन एंड लेक ऑफ ट्रस्ट इन फ्रेंडशिप। सो द टीचर रियलाइज्ड दैट ही हैड नॉट साइन्ड एन एग्रीमेंट, बिकॉज वी नो दैट वेन एवर देयर इज एनी मॉनिटरी बिजनेस, ठीक, इस पर ज़रूरी एग्रीमेंट होना चाहिए, एक बॉन्ड होना चाहिए, चाहे वो कितने भी क्लोज रिश्तेदार क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो। लेकिन दोस्ती यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे पर विश्वास किया था, लेकिन अब लग रहा था टीचर को कि नहीं, ये हो सकता है विश्वासघात करेगा, ही विल बेट्रे माई ट्रस्ट। सो टीचर अब इसको मोटिवेट कर रहा है कि हम क्या करेंगे। द टीचर रियलाइजेस दैट ही हैड नॉट साइन्ड एन एग्रीमेंट, डिमांड ऑफ रिटन एग्रीमेंट। तो वो विक्रम से डिमांड करता है कि हमें चाहिए कि हम एक एग्रीमेंट लिख कर रखें ताकि जो शक हैं वो दूर हो जाए। सो ही टोल्ड हिम, ब्रदर इट इज़ बेटर टू ड्रॉ अप ए कंट्रैक्ट, वाई शुड देयर बी एनी रूम फॉर सस्पिशन, हम शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रखेंगे। तो ये जो विक्रम था, he was not ready for this written agreement. So he told him that you are a skeptical man, यानी कि आप एक शकी आदमी हो। Can such a thing ever happen कि मैं आपका ट्रस्ट तोड़ सकता हूँ? What is 5 lakh? Even if the amount was 5 crore, I would never let my mind waver. 5 करोड़ भी क्यों ना हो, लेकिन मेरा दिमाग जो है, यानी कि मेरा जो आप पर विश्वास है, वो विश्वास में कभी टूटने नहीं दूंगा। लेकिन टीचर जो था वो चाहता था किसी भी हाल में कि हमें ये एग्रीमेंट होना चाहिए। सो आई एम टेलिंग यू विक्रम, दिस विल नॉट ओनली बी द एंड ऑफ आवर फ्रेंडशिप बट विल हैव फॉर ग्रेटर कॉन्सिक्वेंस। इसने कहा, अगर आप ये नहीं करोगे कि अगर आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ा और आपने रिटर्न ये एग्रीमेंट नहीं दिया, ये समझो हमारी दोस्ती ख़त्म नहीं हो जाएंगे, बल्कि इसके बहुत बुरे नताइज भी होंगे। अब दो दोस्तों में ज़्यादा गुस्सा आने लगा और लड़ाई पर नौबत आ गई। लेकिन अचानक ये क्या सुनते हैं, दूसरे कमरे से आवाज़ सुनते हैं, वहाँ पर फैमिली डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ होता है। अब फैमिली मेम्बर्स लड़ रहे थे कमरे में, ठीक। फैमिली आर्ग्यूमेंट्स एस्केलेट इन्वॉल्विंग हीटेड थ्रेट्स। विक्रम्स ब्रदर प्रकाश अराइव्स होम विथ इंजरीज टू हिज हेड एंड हैंड। अब अंदर जो हैं
विक्रम का बाप और उसका अंकल वो लड़ रहे थे, क्योंकि पहले जब उन्होंने टिकट खरीदी थी उस वक्त कहा था हम इक्वल शेयर करेंगे, लेकिन अब टिकट मिलने से पहले लड़ाई होगी, उसे कहा आपको पूरा शेयर नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसलिए अब वो लड़ रहे थे आपस में। तो इतने में कौन आता है, प्रकाश घर आता है, विक्रम का भाई। और वो कैसे आता है घर, उसके हाथ सर सब टूटा हुआ होता है। व्हेन हिज फादर आस्क्स हिम व्हाट हैपेंड, तो उसने क्या जवाब दिया, ही एक्सप्लेन्स दैट ही हैड गॉन टू जकार बाबा। तो वह एक साधु के पास गया था जिसका नाम था जकार बाबा। तो ये जकार बाबा कौन था, क्योंकि अब देखो ये जो लालच होते हैं इंसान किस हद तक गिर जाता है। ये जो घर वाले थे ये सारे रिलीजियस नहीं थे, दे वर एथीस्ट। एथीस्ट इज द पर्सन हु डजंट बिलीव गॉड। लेकिन अब लॉटरी की वजह से ये वर्शिप करने लगे, पूजा करने लगे, मंदिर जाने लगे, गंगा में नहाने लगे। और छोटा भाई तो बिल्कुल ही अब साधु के पास चला गया जो वहाँ से पत्थर मारता था, और जो ज़्यादा पत्थर खाता था वो समझता था कि इसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, ये जो चाहेगा अब वो पूरा हो जाएगा। अब सारे लोग भाग गए थे उस बाबा के सामने। अब प्रकाश ने बोला मैं ही वहाँ खड़ा रहा, मैंने सारे पत्थर खाए, और जो वहाँ से भागता है उसकी विश पूरी नहीं होती है, इसलिए इसके ये सारे हाथ पैर टूटे हुए थे। When Prakash survived the stoning, he was assured that he would be the sole winner of the lottery. However much to everyone despair, लेकिन लास्ट पर हम क्या देखते हैं, यानी कि घर में इतनी लड़ाइयाँ हो गई, भाई भाई का नहीं रहा, यहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्त दोस्त का भी नहीं रहा। लेकिन इन्होंने इतना कुछ किया था इस लॉटरी को हासिल करने के लिए, लेकिन आखिर पर एट द एंड ऑफ द स्टोरी व्हाट वी सी दैट however much to everyone's despair, when the winner of the lottery is announced, it is a man from America who is found to have bought the winning ticket. ये एक ब्लैक अमेरिकन था, ठीक, जिसके नाम पर ये टिकट आ गई थी। तो इनके घर में किसी को भी ये टिकट नहीं मिली। सो वी कैन से दैट हाउ man becomes mean in order to fulfill his desires. Now, see the plot and theme of the story. The plot is a dramatic irony, with the story ending with plot twist and a moral message. इस प्लॉट में आप देखोगे एक मैसेज हमें मिलती है। मैसेज क्या है, ग्रीड एंड चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमंस, यानी इंसान की जो लालच है उसका जो नेचर बदलता है इस वजह से। ठीक, ये एक थीम है। Premchand uses this plot to enter into people's mind to show how strong the desire for wealth can be and how that desire totally distorts human behavior and human relationship. प्रेमचंद यहाँ पर इंसान के दिमाग में जाता है और उसमें देखता है कि इंसान के जो अंदर डिज़ायर्स हैं ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं और ये वेल्थ को हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकता है। इसमें फैमिली रिलेशंस एंड फ्रेंडशिप ब्रेकअप टूट जाता है, ब्रदर्स टर्न अगेंस्ट ईच अदर, फ्रेंड्स बिकम सस्पिशन ऑफ ईच अदर, जो हमने देखा है कहानी में। एथिस्ट टर्न बिलीवर्स, ठीक, जो मानता ही नहीं है कुछ किसी भगवान को, किसी गॉड को, और वो फिर बिलीवर बन जाता है। एंड रिलीजियस फेथ इज शोन टू बी नथिंग मोर देन ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन ग्रीड एंड हिपोक्रेसी। सुपरस्टिशंस थ्राइव एंड फेथ इन गॉड मैन's miraculous power blooms as the desire to get rich quickly takes center stage in the human heart. Now, this is the crux of this whole story, that this faith is actually only, it is the greed.